डॉक्टर कलाम एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी सादगी, सेवा और समर्पण से एक ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों सदियों तक याद की जाती रहेगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी लोकप्रियता ने जाति, धर्म, मजहब और भेदभाव की दीवारें ढहा दी हो। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सभी तो उनके दीवाने थे। किंतु बहुत कम ही लोगों को पता है कि उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब वे हताश और निराश हो गए थे और दुनिया से उनका मन भर गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक आज आपके लिए डॉक्टर कलाम के पुनर्जन्म की कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, बात 1958 की है, जब कलाम साहब ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अब बारी थी उनके नौकरी की। बचपन से ही उन्होंने हवा में उड़ने के ख्वाब देखे थे, सपने सजोए थे और वे हमेशा से पायलट बनना चाहते थे। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की तमन्ना के साथ वे इंडियन एयरफोर्स में पायलट का टेस्ट देने देहरादून पहुंचे। फर्स्ट और सेकंड राउंड का टेस्ट बहुत आसानी से उन्होंने पास कर लिया और उसके बाद इंटरव्यू का राउंड हुआ। 29 लोगों में सिर्फ 8 लोगों का चयन हुआ और कलाम साहब 9वें नंबर पर थे। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने बचपन से जो ख्वाब संजोया था वो टूट गया था और उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करें। वो बार बार यही सोच रहे थे कि अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे जिसने अपने गहने जेवर बेचकर उनकी पढ़ाई में मदद की थी। अचानक उन्हें हताशा और निराशा ने बुरी तरह घेर लिया और इसी उधेड़ बुन में वे चलते चलते ऋषिकेश जा पहुंचे। ऋषिकेश में गंगा के तट पर उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने डॉक्टर कलाम को देखते ही पूछा कि बालक, इतने उदास क्यों हो? कलाम ने अपना परिचय देते हुए वायुसेना में नहीं चुने जाने की पूरी कहानी स्वामी जी को बताई। उनकी बात सुनकर शिवानंद स्वामी ने कहा, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो और वो पवित्र हो, उसमें शिद्दत हो, तो उसमें एक कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। तुम यकीन करो कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। अपनी इस दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखो और अपनी नियति को स्वीकार कर इस असफलता को भूल जाओ। नियति को तुम्हारा पायलट बनना मंजूर नहीं था, अतः असमंजस और दुख से निकलकर अपने सही उद्देश्य की तलाश करो। हो सकता है नियति ने तुम्हें इससे भी बड़े कार्य के लिए चुना हो। स्वामी शिवानंद के शब्दों ने जादू सा असर दिखाया और यहीं से कलाम साहब का पुनर्जन्म हुआ। कलाम ने दिल्ली आकर रक्षा मंत्रालय के DTD&P जाकर अपने इंटरव्यू का रिजल्ट पता किया तो उन्हें पता चला कि नतीजा उनके पक्ष में था और वे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। आगे चलकर वे न सिर्फ देश के सफलतम वैज्ञानिक बने बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन हुए। दोस्तों, कई बार इच्छा, संकल्प और प्रयत्न के बावजूद भी हमें अवांछित सफलता नहीं मिलती, किंतु इससे निराश होने के स्थान पर धैर्य और लगन के साथ हमें दोगुने उत्साह से प्रयत्न करना चाहिए। मायूस और थक हार कर बैठने की बजाय पूरे मनोयोग से कर्म करना चाहिए। अंततः सफलता अवश्य मिलती है। कलाम साहब के शब्दों में, इंसान को जीवन में मुश्किलों की जरूरत है क्योंकि यही मुश्किलें सफलता का सुखद अनुभव कराती हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।